अध्याय 6 ध्यान मेडिटेशन। सभी धर्मों ने ध्यान पर जोर दिया है। योगियों का कहना है कि ध्यान की अवस्था मन की उच्चतम संभव अवस्था है। जब मन किसी बाह्य वस्तु का अध्ययन करता है तब वह उसे अपना पहचान बना लेता है और स्वयं लुप्त हो जाता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों द्वारा दी गई उपमा का प्रयोग करें तो मनुष्य की आत्मा स्फटिक के एक खंड के समान है। स्फटिक यानी क्रिस्टल के एक खंड के समान है जो अपने निकट की वस्तु का रंग ग्रहण कर लेता है। आत्मा जिस वस्तु को स्पर्श करती है उसी का रंग ले लेती है। वही कठिनाई है, वही बंधन बन जाता है। रंग इतना प्रबल है कि स्फटिक क्रिस्टल अपने को भूल जाता है और उसी रंग से अपनी पहचान स्थापित कर लेती है। मान लो कि क्रिस्टल के एक निकट एक लाल फूल है और क्रिस्टल वह लाल रंग ग्रहण कर लेता है तथा अपने को भूल जाता है एवं समझता है कि वह लाल है। हम लोगों ने शरीर का रंग ग्रहण कर लिया है और भूल गए हैं कि हम क्या हैं। बाद में जो कठिनाइयां आती हैं वे सब केवल एक निर्जीव शरीर जन्य हैं। हमारे समस्त भय, परेशानियां, चिंताएं, कष्ट, दुर्बलताएं, बुराइयां केवल एक इस भारी भूल के कारण है कि हम शरीर हैं। यह साधारण व्यक्ति है, यह वह व्यक्ति है जिसने अपने निकट स्थल फूल का रंग धारण कर लिया है। हम उसी प्रकार शरीर नहीं हैं जिस प्रकार क्रिस्टल लाल फूल नहीं है। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से किया जाता है। क्रिस्टल जान जाता है कि वह क्या है। वह अपने रंग में आ जाता है। अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा ध्यान सत्य के अधिक समीप लाता है। ध्यान से मेरा यही तात्पर्य है, आत्मा का अपने में स्थित होने के लिए प्रयत्न करना। वह अवस्था निश्चय ही आत्मा की स्वस्थम अवस्था होगी। ध्यान के 3 सोपान होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। प्रथम वह है जिसे धारणा कहते हैं, किसी वस्तु पर चित्त को ठहराना। मैं इस गिलास पर अपना चित्त एकाग्र करता हूं और गिलास के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को उससे बाहर रखता हूं। लेकिन चंचल मन जब वह दृढ़ हो जाता है और उतना अधिक चंचल नहीं रहता तब वह ध्यान कहलाता है। और जब मेरे तथा गिलास के बीच का भेद मिट जाता है तब उससे भी उच्चतर अवस्था होती है, समाधि, शून्य। चित्त और गिलास में कोई भेद नहीं रह जाता। सभी इंद्रियां रुक जाती हैं और अन्य इंद्रियों के अन्य प्रवाह मार्गों में सक्रिय शक्तियां चित्त में केंद्रभूत हो जाती हैं। तब यह गिलास पूर्णतः मन की शक्ति के अधीन हो जाता है। इसे ही प्राप्त करना है। यह एक जबरदस्त खेल है जिसे योगी खेलते हैं। हम इसे एक उदाहरण से और समझते हैं। तुम किसी झील के तरंग रहित धरातल पर पत्थर गिरा रहे हो। प्रत्येक पत्थर के गिरने के बाद एक प्रतिक्रिया होती है। झील की छोटी तरंगों से पत्थर ढक जाता है। इसी प्रकार भारी वस्तु इस मनोहृदय में गिरने वाले पत्थरों के समान है। अतः हम वस्तुत बाहरी वस्तु नहीं देखते, हम केवल तरंग देखते हैं।
ये तरंगें जो मन में उठती हैं, बाहर की बहुत सी वस्तुओं का कारण बन जाती हैं। हम लोग आदर्शवाद और यथार्थवाद के गुणों की चर्चा नहीं कर रहे। हम इसे सुनिश्चित मान लेते हैं कि बाहरी जगत में वस्तुओं का अस्तित्व है, लेकिन जो हम देखते हैं वह उन वस्तुओं से भिन्न है जिनका बाहरी जगत में अस्तित्व है। लेकिन जिनका बाहरी जगत में अस्तित्व है, उन्हें और स्वयं अपने को मिलाकर हम देखते हैं। मान लो गिलास से मैं अपना योग हटा लेता हूं, बचता क्या है? गिलास लुप्त हो जाएगा। यदि टेबल से मैं अपना योग हटा लूं, तो टेबल में क्या बचेगा? निश्चय ही यह मेज टेबल ही रह जाएगी, क्योंकि वह बाहरी तथा मेरी देन का मिश्रण है। पत्थर जब कभी झील में फेंका जाएगा, तब उसकी तरफ बेचारी झील की तरंगें भेजनी ही पड़ेंगी, क्योंकि संवेदना के होने पर मन को उधर तरंगें भेजनी ही पड़ेंगी। मान लो हम लोग मन को रोक लें, उसी क्षण हम लोग स्वामी बन जाते हैं। इन सब इंद्रियां गोचर विषयों को अपना योगदान देना हम अस्वीकार कर देते हैं। यदि मैं अपना अंश नहीं देता तो उसे बंद होना ही पड़ेगा। हर समय तुम बंधन की सृष्टि कर रहे हो। कैसे? अपना अंश प्रदान करके हम लोग अपनी संशाओं का निर्माण कर रहे हैं, अपनी ही बेड़ियों की सृष्टि कर रहे हैं। यदि तुम अपना भाग निकाल सको तो तुम जल पर चल सकते हो, फिर वह तुमको क्या डुबाए? विष है तो क्या? अब और कठिनाई नहीं। प्रकृति की प्रत्येक इंद्रिया गोचर क्रियाओं में तुम्हारा योगदान कम से कम आधा होता है और आधा प्रकृति का होता है। यदि तुम्हारा आधा निकाल लिया जाए तो वस्तु का अंत अवश्य हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई आदमी मुझ पर प्रहार करता है, मुझे चोट पहुंचाता है, तो उस आदमी की क्रिया और मेरे शरीर की प्रतिक्रिया है। मान लो शरीर पर मेरा इतना अधिकार है कि मैं उसे स्वचालित क्रिया का प्रतिरोध कर सकूं। क्या ऐसा सामर्थ्य प्राप्त किया जा सकता है? शास्त्रों का कहना है हाँ। यदि तुमको यह देवता मिल जाए तो चमत्कार है। यदि तुम इसे वैज्ञानिक ढंग से अवगत करो तो यह योग है। मन की शक्ति द्वारा लोगों को चंगा होते हुए देखा है मैंने। चमत्कारी व्यक्ति होता है। हम कहते हैं कि वह प्रार्थना करता है और आदमी चंगा हो जाता है। दूसरा आदमी कहता है तनिक भी नहीं, यह तो केवल मन की शक्ति है। यह आदमी वैज्ञानिक है। वह जानता है कि उसे क्या करना है। ध्यान की शक्ति हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि तुम प्रकृति के ऊपर अधिकार चाहते हो तो तुम ध्यान द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो। ध्यान शक्ति द्वारा ही आज तमाम वैज्ञानिक तथ्यों की खोज की जाती है। वे विषय का अध्ययन करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। स्वयं अपनी सुध के साथ प्रत्येक वस्तु को भूल जाते हैं। तब वह महान तथ्य प्रकाश की तरह कौंधता हुआ आता है। ध्यान शक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। ध्यान द्वारा हम अज्ञान, कुसंस्कार आदि रोगों से मुक्त हो सकते हैं। यदि मैं
कारण जानता हूँ और वैज्ञानिक रीति से अपने को ध्यान की उस अवस्था तक उठा सकूं, तो मैं किसी को भी बचा सकता हूँ। शास्त्रों का यही कहना है। लेकिन यह कहाँ तक सही है, इसकी जानकारी तुम स्वयं करो। दुनिया के शेष भाग के लोगों की भांति आप लोग भी अंधविश्वासी हैं और आपके सभी दावे असफल हैं। यदि आपके दावे हैं तो खड़े हो जाइए और वीर बनिए, और सभी स्वर्ग जिनका किसी भी समय अस्तित्व रहा है आपके हो जाएंगे। कस्तूरी मृग होता है, उसके भीतर सुगंध होती है और वह नहीं जानता कि सुगंध कहां से आती है। तब कितने ही दिनों बाद उसे पता चलता है यह उसी के भीतर है। ये सभी देव असुर उनके भीतर हैं। युक्ति, शिक्षा और संस्कृति के सामर्थ्य से पता लगाइए कि ये सब आपके भीतर हैं। अब ना कोई देवता रहे और ना अंधविश्वास। आप विवेकवान हो, आप योगी हो, आप सच्चे आध्यात्मिक हो। ध्यान पर चलकर, ध्यान को कर कर आप मन की उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।